डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंप्लीट दी लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। हमें टेबल का जो लास्ट कॉलम है उसको कंप्लीट करना है। जो हमें टेबल गिवन है उसके अंदर जो हमें फर्स्ट कॉलम में है वो गिवन है इक्वेशन, सेकंड में हमें गिवन है वैल्यू और थर्ड में हमें ये बताना है कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी या नहीं। whether the equation is satisfy, if satisfy then answer is yes and otherwise answer is no। तो हम समझते हैं सबसे पहले इक्वेशन क्या है। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा होगा उसको इक्वल टू जीरो करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो इक्वेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वल टू जीरो पुट आउट करते हैं तो जो ये सिचुएशन बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे वेरिएबल से भी कांस्टेंट टर्म्स को उनको एडिशन करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड की फॉर्म में होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और उसको जब हम इक्वलिटी जीरो रखते हैं या इक्वलिटी में रखते हैं उसको, तब हमें क्या मिलता है, इक्वेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। x प्लस 3 इक्वल टू 5, ये भी क्या है, इक्वेशन है, क्योंकि इसमें क्या रहा है, इक्वालिटी का साइन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या हो, इक्वालिटी का साइन हो, तब भी हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, इक्वेशन है। तो अब हमें इसके अंदर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर दो टर्म है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म। जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं x, y, z, t, जो भी हम ले सकते हैं अल्फ़ाबेट्स में से, इक्वेशन में जो गिवन होगा वो क्या होते हैं, वेरिएबल। जैसे x यहाँ क्या है, वेरिएबल है। और जो हमारी काउंटिंग नंबर है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म्स। वो क्या है, कांस्टेंट टर्म्स। तो अब फर्स्ट जो कॉलम था उसके अंदर हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। सेकंड कॉलम में हमें गिवन है वैल्यू। वैल्यू किसकी गिवन है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, वैल्यू गिवन है हमें x इज इक्वल टू 3, तो हमें वैल्यू गिवन है वेरिएबल की। जो इक्वेशन गिवन होगी और जो उसके सामने जो कॉलम में वैल्यू गिवन है, हमें उसके प्लेस पे वो वैल्यू क्या करनी है, पुट आउट करनी है। जैसे x प्लस 3 इक्वल टू जीरो है तो हम इसमें क्या पुट आउट करेंगे, x के प्लेस पे 3। तब हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। अगर वो वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तब हम कहेंगे इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सोल्यूशन के लिए अब जो फर्स्ट पार्ट गिवन है हमें वो है x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। अब x प्लस 3 इक्वल टू जीरो गिवन है, x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। ये जो साइड है इसकी, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है, राइट हैंड साइड। अब हमें वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 वैल्यू जो गिवन है। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर कि x के प्लेस पे 3 को पुट आउट करना है। तो x के प्लेस पे जब हम 3 को पुट आउट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, x प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा, 3 प्लस 3 6। तो राइट हैंड साइड पे जो हमारी वैल्यू बनी है वो बनी है 6, लेकिन सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी जो वैल्यू बनी है वो क्या है, 6 है। और राइट हैंड साइड पे हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, 0। तो 6 क्या इक्वल टू 0 हो सकता है, 6 के इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं। तो हमारा सोल्यूशन क्या है, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नो। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में गिवन है हमें x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। अब जीरो दिया है, x की वैल्यू क्या गिवन है, 0। तो 0 प्लस 3, अगर हम इसको देखते हैं 0 प्लस 3 तो क्या आएगा, 3 इक्वल टू 0, तो वो भी 0 की इक्वल नहीं है। तो सेकंड स्टेप भी क्या है, हमारा जो सेकंड पार्ट है इसका, उसका आंसर भी क्या आएगा, नो आएगा। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो है वो है x प्लस 3 इक्वल टू माइनस में 3। x की वैल्यू क्या गिवन है थर्ड पार्ट में, -3। अब जो x प्लस 3 है ये है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 0 है, और x की वैल्यू हमें क्या पुट आउट करनी है, -3। तो x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे। तो -3 और +3। अब नंबर सेम है लेकिन साइन क्या होगा, इसके अपोजिट है, तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट एक दूसरे से। तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ से, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0 आई है।
और राइट हैंड साइड पे भी हमें क्या वैल्यू है 0। मीन्स क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो गई इक्वल। तो अब हम क्या कहेंगे कि इक्वेशन क्या है सेटिस्फाई है और इसका आंसर क्या आएगा यस। जो पार्ट थर्ड है उसका आंसर क्या होगा यस होगा। अब हम करते हैं पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ की जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है x माइनस 7 इक्वल टू 1। जो लेफ्ट हैंड साइड पर इसकी वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है x माइनस 7 और राइट हैंड साइड पे हमें जो वैल्यू गिवन है वो क्या है 1। पार्ट फोर्थ की बात कर रहे हैं हम इसमें, और x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है 7। तो इस x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 7। तो 7 माइनस 7 वो क्या आया 0। अब लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आई है 0 और राइट हैंड साइड पे वैल्यू है 1। तो क्या 0 इक्वल टू 1 कभी पॉसिबल है? तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो इक्वेशन हमारी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो आंसर क्या आएगा इसका नो। जो पार्ट 4 होगा उसका आंसर क्या होगा नो। अब पार्ट फिफ्थ करते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है x माइनस 7 इक्वल टू 1। x माइनस 7 इक्वल टू 1 और x की वैल्यू क्या गिवन है 8। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या वैल्यू है x माइनस 7 और राइट हैंड साइड पे क्या है 1। हमें पुट क्या करनी है वैल्यू x की 8। तो इस x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 8 को पुट करेंगे। तो 8 माइनस 7 वैल्यू क्या आएगी 1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू क्या आई है 1 आई है और राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या है 1। तो 1 इक्वल टू 1 है। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी सेटिस्फाई, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है इक्वल है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे इसके यस। जो पार्ट फिफ्थ होगा उसका आंसर क्या आएगा यस आएगा। अब पार्ट करते हैं सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है 5x इक्वल टू 25 और x की वैल्यू क्या गिवन है हमें 0। अब x के प्लेस पे 0 पुट आउट करनी है। तो 5x जो हमें गिवन है इस x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 0। तो 5 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें आंसर क्या मिला है 0 मिला और राइट हैंड साइड पे आंसर क्या है 25 है। तो क्या 0 25 के इक्वल है? नहीं है। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे नो। जो पार्ट 6 होगा उसका आंसर क्या आएगा नो आएगा। जो पार्ट 6 है उसका आंसर क्या है नो। अब पार्ट करते हैं 7th इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7th पार्ट में इक्वेशन गिवन है 5x इक्वल टू 25। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वो क्या है 5x। तो x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है 5 पुट करना है और जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है वो क्या है 25 है। तो x प्लेस पे हम क्या पुट आउट करेंगे 5। तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 25 है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है 25 और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है वो भी कितनी है 25। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी इक्वल हो गई। तो आंसर इसका क्या होगा यस की इक्वेशन क्या होगी ये सेटिस्फाई होगी। जो पार्ट 8 है इसका 8th पार्ट में वैल्यू गिवन है हमें x की वैल्यू है -5। इक्वेशन सेम है 5x इक्वल टू 25 और वैल्यू हमें क्या पुट करनी है इसके अंदर -5। वैल्यू जब हम x इक्वल टू -5 को पुट करेंगे तो 5x 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे -5 से। तो 5 को 5 से करेंगे 25। लेकिन जब हम माइनस को प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज आंसर हमारा क्या होता है माइनस। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड थी। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें वैल्यू क्या मिली है -25। यहाँ गलती नहीं करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें वैल्यू क्या आई है -25 और राइट हैंड साइड पे हमारी वैल्यू क्या है 25। तो -25 और 25 कभी भी इक्वल नहीं है। अगर आंसर होता -25 इक्वल टू -25 तब हम उसको बोल सकते थे कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ आंसर क्या है 25 और 25 तो है लेकिन साइन क्या है इसके अपोजिट। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 है उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा नो। इक्वेशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसका आंसर क्या होगा नो। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है ये पार्ट है 9th। ये पार्ट कौन सा है 9th पार्ट है। तो m/3 इक्वल टू 2 ये हमें इक्वेशन गिवन है। लेफ्ट हैंड जो साइड है इसकी वो क्या गिवन है m/3 इक्वल टू 2 और m की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है -6। तो जब हम m के प्लेस पे -6 को पुट करते हैं ये तो m/3
इसके प्लेस पे क्या पुट करोगे 3। तो जब हम 3 से 6 को कैंसिल आउट करते हैं तो 2 पे, लेकिन आंसर क्या है हमारा -2, और राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है 2 है, तो ये भी इक्वल नहीं है। सेम आपको इस प्रोसेस में जो इसका लास्ट पार्ट है वो 2 पार्ट इसके क्या करने हैं, ट्राई करने हैं आपने। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप इसको समझ गए होंगे कि हमें इक्वेशन गिवन होगी और उसके साथ क्या गिवन है, वैल्यू गिवन है। तो जब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल मिल जाती है तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। हमें क्या करना है कि जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पार्ट्स इसके दिखाई दे रहे हैं, इनके ब्रैकेट में नंबर गिवन है हमें। अब जैसे हमें लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया है कि वैल्यू गिवन थी हमें और इक्वेशन के अंदर हमें क्या करना था, उसमें पुट आउट करना था। तो सेम काम हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी वही करना है कि हमें जो वैल्यू गिवन है ब्रैकेट में उसको पुट आउट करना है किसके प्लेस पे, वेरिएबल के प्लेस पे, और हमें ये चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है या नहीं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में n की वैल्यू गिवन है हमें 1, जो पार्ट ए है उसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी इक्वेशन क्या है, n प्लस में 5, और जो n के प्लेस पे वैल्यू हमें पुट करनी है वो क्या है 1। तो 1 + 5, 1 + 5 कितना होगा 6, और राइट हैंड साइड पे क्या है 19। क्या 6 और 19 कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये क्या होगा, इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, पुट करेंगे हम पहले n = 1 इन लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम चेक करेंगे क्या आया है, उसका आंसर 6 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो नेक्स्ट लाइन आप क्या लिखोगे इसके कि जो गिवन ब्रैकेट हमें है वो क्या सोल्यूशन नहीं है गिवन इक्वेशन का। इसी प्रोसेस से वर्डिंग सेम रहेगी, सिर्फ हमें क्या करना है कि जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो चेंज हो जाएगी सिर्फ। इसका जो पार्ट बी है वो करते हैं। पार्ट बी में हमें ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है n = -2, n की वैल्यू क्या गिवन है हमें -2। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 7n + 5, जो हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं इसका। अब n के प्लेस पे हमें पुट करना है -2, 7 -2 प्लस में 5। 7 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 14 और प्लस के क्या आएगा 5, और इक्वालिटी में हमें गिवन है राइट हैंड साइड पे 19, तो -14 + 5, तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस के 9, क्योंकि माइनस का क्या है साइन, जो 14 का है वो क्या है नेगेटिव साइन है, और 5 क्या है प्लस का, तो आंसर में क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव के 9 आया किस पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हमें वैल्यू गिवन है 19। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बराबर इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये भी क्या है इसका सोल्यूशन नहीं है। जो पार्ट बी होगा उसके अंदर भी हमें क्या करना है, अब जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा n = 1 है, तो अब हम यहाँ क्या राइट करेंगे, n = -2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। वर्डिंग सेम रहेगी, बस आपको यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी है। जिसका सोल्यूशन होगा वो यहाँ लिखा जाएगा कि सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। अब जैसे -2 के लिए सोल्यूशन नहीं है, तो n = -2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपको लास्ट में ये लाइन जरूर लिखनी है। तो पार्ट सी करते हैं अब इसका। पार्ट सी के अंदर हमें क्या गिवन है, पार्ट सी में जो हमें गिवन है वो है 7n + 5 = 19 = सो ब्रैकेट में जो नंबर गिवन है वो क्या है n = 2। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो है 7n + 5, 7n + 5 है, और n की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 2। तो जो वेरिएबल है उसके प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 2। तो 7 × 2 प्लस में 5 कितना आएगा 14 + 5 = 19। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई है 19 आई है, और जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू भी कितनी गिवन है हमें 19। तो यहाँ से हमें क्या सोल्यूशन मिला कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है यहाँ से राइट हैंड साइड के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड। तो आप क्या करोगे इसमें, अब n = 2 इज अ solution of given equation, is a solution of a given equation।
तो आपको लास्ट में ये लाइन लिखनी है कि n इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हम पार्ट डी करते हैं इसका। पार्ट डी में हमें वेरिएबल क्या गिवन है p, और हमें वैल्यू क्या गिवन है उसकी 1। पार्ट डी में हमें 4p-3, लेफ्ट हैंड साइड जो हमें गिवन है वो क्या है 4p-3। अब p के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है 1, तो p के प्लेस पे जब हम 1 पुट आउट करेंगे तो 4 × 1 माइनस में 3, और जो राइट हैंड साइड है वो है 13, तो 4 - 3 ये कितना आएगा 1, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 13। तो यहाँ से हमें क्या सोल्यूशन मिलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और n इज इक्वल टू n के प्लेस पे अब क्या आएगा p, तो p इक्वल टू 1, ये आप यहाँ से लिखोगे इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है तब तो हम लिखेंगे जो ब्रैकेट हमें गिवन है इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, अगर नहीं है तो हम क्या राइट करेंगे इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट ई में हमें जो वेरिएबल की वैल्यू गिवन है वो है -4, क्या गिवन है हमें -4, तो 4p-3 ये हमें गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे, और p की वैल्यू हमें गिवन है -4, तो p-4, p के प्लेस पे क्या आएगा -4 और माइनस में 3, तो 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 और माइनस में है 3, तो माइनस और माइनस की वैल्यू क्या होगी प्लस, साइन सेम है, और जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे ऐड, तो माइनस के क्या आएगा आंसर में 19, और जो राइट हैंड साइड में गिवन है वैल्यू वो क्या है 13, तो माइनस के 19 इज़ नॉट इक्वल टू 13। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो p इक्वल टू -4 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है f पार्ट में हमें क्या है 4p-3 इक्वल टू 13, इक्वेशन सेम है, सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चेंज है, तो p की प्लेस पे हमें क्या पुट आउट करना है 0, तो 4 × में 0 -3 इक्वल टू 0 - 3, तो आंसर यहाँ क्या आएगा -3 आएगा, 0 नहीं आएगा, यहाँ आंसर क्या आएगा इसका -3, और राइट हैंड साइड पे हमें वैल्यू गिवन है 13, तो -3 इज़ नॉट इक्वल टू 13, -3 इज़ नॉट इक्वल टू 13। तो हमें यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, और p इक्वल टू 0, यहाँ क्या करोगे आप p इक्वल टू 0 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक ही कर रहे हैं। 7th क्लास के कंप्लीट सोल्यूशन के लिए आप इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन रेड कलर में दिखाई दे रहा है, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तब नहीं करना है। अगर आप